तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अभिशाप, बांझ होने का दर्द। दीपक की माँ, मेरी मानो तो दीपक का दूसरा ब्याह कर दो। कब तक इस मनहूस को बर्दाश्त करती रहोगी? आखिर तुम्हें भी तो अपने पोते का मुंह देखने की तमन्ना है। यह बांझ तो इस जन्म में तुम्हारा यह सपना पूरा करने से रही। शांति आंटी के यह शब्द दीप्ति के दिल में तीर की तरह लगे और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पर यह सब तो जैसे दीप्ति की किस्मत ही बन गया है। सुबह से शाम तक ताने सुनना और आंसू बहाना, शायद अब यही उसकी नियति है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, दीप्ति की माँ बनने की आस भी धुंधली होती जा रही है। दीप्ति और दीपक की शादी को 8 साल हो गए हैं। वैसे तो दीप्ति पूरी तरह से स्वस्थ है और डॉक्टरों का भी यही कहना है कि दीप्ति में कोई कमी नहीं है, पर फिर भी न जाने क्यों उसे ही यह ताने और दर्द सहना पड़ता है। दीपक को तो कोई कुछ भी नहीं कहता। एक बार उसने अपनी सास मालती देवी से कहा था, माँ जी, एक बार क्यों ना हम इनकी भी डॉक्टरी जांच करवा ले। इतना सुनना था कि उसकी सास का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, उस दिन तो दीप्ति की जमकर धुलाई हुई। बांझ कहीं की, तुझे घर में रखा है, यह क्या कम है जो तू मेरे बेटे के ऊपर भी लांछन लगाने लगी। मेरी ही गलती है जो तुझ पर तरस खाया, नहीं तो अभी तक तो मैं अपने दीपक का दूसरा ब्याह कर लाती और मेरी गोद में पोते पोती खेल रहे होते। इसी तरह घुटन और बेबसी में दीप्ति के दिन गुजर रहे थे और इसी बीच उसके देवर का भी विवाह हो गया। देवरानी ने भी देखा कि घर में दीप्ति की कोई कद्र नहीं है, उसका स्थान तो नौकरानी से भी नीचा है, तो उसने भी दीप्ति के सुख दुख को नहीं समझा और उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। जल्दी ही देवरानी गर्भवती हुई और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, पर दीप्ति का साया भी उस बच्ची पर नहीं पड़ने दिया जाता था। दीप्ति की देवरानी उसे ताने देती थी कि अगर इस बांझ का साया भी मेरी बच्ची पर पड़ा तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब तो दीप्ति की जिंदगी बिल्कुल ही नर्क हो गई। दीपक भी दीप्ति से बात नहीं करता था और ना ही उसके हाथ का बना हुआ खाना खाता था। कहने को तो दोनों पति पत्नी थे, पर पता नहीं दोनों को एक दूसरे से बात करे हुए भी कितना समय गुजर गया था। पर इतने दर्द के बावजूद भी दीप्ति ने हार नहीं मानी। अपने दिल का दर्द दूर करने के लिए उसने किताबों का सहारा लिया और वह अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी में जुटी रही। इससे दीप्ति का विश्वास तो बढ़ा ही साथ उसके दिमाग में बेवजह के ख्यालात भी नहीं आते थे। इधर घर में दीपक के दूसरे विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। लड़की भी खोज ली गई, पर दीप्ति से पूछना किसी ने भी ज़रूरी नहीं समझा। दीप्ति बस उस घर की नौकरानी थी और इससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं थी। एक दिन दीपक ने दीप्ति के आगे तलाक के कागजात रखे और कहा, इन पर साइन करो। दीप्ति ने दीपक से बहुत मिन्नतें की कि मुझे तलाक मत दो, मैं तुम्हारे दूसरे विवाह में किसी तरह की कोई अड़चन पैदा नहीं करूँगी, बस मुझे इस घर में एक कोने में पड़ी रहने दो। पर दीप्ति का दुख ना तो किसी को दिख रहा था और ना ही कोई देखना चाहता था। अगले ही दिन दीप्ति को पता चला कि उसका सरकारी शिक्षिका के तौर पर चयन हो गया है। दीप्ति की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने यह बात घर में सबको बताई। यह खबर सुनकर सभी खुश हो गए। इसी खुशी में घर में छोटी सी पार्टी रखी गई और पार्टी में सभी मेहमानों के सामने दीप्ति ने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करके दीपक को उपहार स्वरूप दिए। दीपक बोला, दीप्ति, यह क्या है?
तुम तो कभी तलाक लेना ही नहीं चाहती थी, फिर आज खुद ही तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करके मुझे दे रही हो। दीप्ति मुस्कुराती है और कहती है, हाँ दीपक, आज मैं तुम्हें वो उपहार दे रही हूँ जो तुम हमेशा से चाहते थे। अब तुम जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो। मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करती हूँ। दीप्ति की सास आगे बढ़कर उसे समझाने लगती है, अरे बेटी, यह तुम क्या बोले जा रही हो? कौन कह रहा है कि दीपक का दूसरा विवाह होगा? नहीं, दीपक कोई विवाह नहीं करेगा। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे तो गोद भी लिए जा सकते हैं। दीप्ति कहती है, नहीं माँ जी, आप समझी नहीं। पिछले 10 सालों से इस घर ने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, उसके लिए आपका मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन के आने वाले साल भी इन 10 सालों जैसे ही हों। इसीलिए मैं अब ये घर से जा रही हूँ। और वैसे भी आपकी तो बहुत ही इच्छा है अपने पोते का मुंह देखने की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी यह इच्छा जल्दी पूरी हो। सभी दीप्ति को बहुत समझाते हैं, पर दीप्ति नहीं मानती और चली जाती है। असल में दीप्ति की किसी को परवाह नहीं थी। परवाह थी तो उस मोटी रकम की जो दीप्ति अब कमाने वाली है। दोस्तों, आज दीप्ति बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रही है और उसके ऊपर लगा हुआ बांझपन का कलंक भी मिट गया है। उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। असल में दीप्ति बांझ नहीं थी, कमी तो दीपक में थी। पर हमारा यह जो समाज है हमेशा कमी औरतों में ही ढूंढता है। आदमी की तो कभी कोई गलती होती ही नहीं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या दीप्ति ने जो किया वो सही था? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।